हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग बेसिक मैथ्स एकदम शुरू से सीखेंगे, यानी एकदम शुरू का मतलब एकदम शुरू से। अगर आप वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखोगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आप मैथ में भूले भटके वो आपको याद हो जाएगा कि कैसे कौन से सवाल कैसे लगते हैं। अब चलिए अब आपको लेके चलते हैं एकदम शुरुआती अवस्था में। सबसे पहले आपको भिन्न सीखना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। जोड़ घटा गुणा भाग तो सबको आता है, यहाँ पर मैं बेसिक मैथ सिखा रहा हूँ एकदम नॉर्मल स्टेज से। समझ में आया कि नहीं? जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो 1/2 और 1/2 को जोड़ना रहे, इस तरह से बोलेगा कि जोड़िए, तो कैसे जोड़ा जाएगा? इसको जोड़ने का तरीका कुछ होता है, समझ में आया? 1/2 लिखा है तो इस तरह से 1/2 लिखोगे। जोड़ने को बोला है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे। फिर से 1/2 लिखा है तो 1/2 इस तरह से लिखोगे। अब देखो भिन्न का क्या है, भिन्न का यदि हर क्या होता है बराबर, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश। तो जब भिन्न का हर क्या होता है बराबर होता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हर बराबर है तो अंश को जोड़ो, 1 1 कितना होगा? 2 होगा। बटे में आपका हर बराबर है वही संख्या लिखी जाती है, तो 2/2 को काट सकते हो, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1/1 आ चुका है तो 1/1 को हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। ये हमारा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि जिस भी भिन्न का हर बराबर हो उन्हें कैसे सॉल्व कीजिएगा, सेम इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। तो भिन्न मैं पढ़ा रहा हूं तो भिन्न एकदम क्लियर करते हुए चलूंगा, समझ में आया? यही तो खूबी होती है, समझ। अब यहाँ पर अगला प्रश्न लिखता हूं, 5 क्या लिखता हूं? 8 लिखता हूं। और यहाँ पर क्या लिख लेता हूं? आपका 10 कितना? 8 लिख लेता हूं। अब इसे करके जरा बताओ तो क्या होगा। जब मैंने क्या बताया, जब भिन्न का हर क्या हो बराबर हो तो अंश को जोड़ लिया जाएगा। 10 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हर आपका बराबर है तो नीचे 8 लिखा जाएगा। 15/8 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। जब किसी से नहीं कटेगा तो 15/8 आपका क्या होगा? उत्तर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इसी तरह से अभी मैंने एक भिन्न दो भिन्नों को जोड़ना सिखाया। अब चाहे 3 भिन्न हो, चाहे 4 भिन्न हो, चाहे 5, अगर उनका हर बराबर रहेगा तो अंश को जोड़कर लिखा जाएगा। ठीक, अब चलो आपको लेके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर मैं लिखूं, अगर 5 कितना लिख दूं? 10 लिख दूं। और यहां पर 20 कितना लिख दूं? आपका 15 लिख दूं। और बोलूं कि इन दोनों को क्या करिए, इन दोनों को आप जोड़िए, तो ये भिन्न कैसे जुड़ेगी? इसका हर क्या है? बराबर नहीं है। ये 10 है, ये 15 है। तो ऐसी स्थितियों में हम दो तरीका का प्रयोग करते हैं। पहला एलसीएम मेथड से इसे या तो सॉल्व करें, दूसरा या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से सॉल्व करें। मैं आपको सब कुछ तरीका बताता हूं। यहां पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूं जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसी को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक विधि। अब यहां पर लिखा जाए 3/2, धन लिखा जाए 2/6। जब संख्याएं क्या हो, छोटी हो, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना। समझ में आया? जल्दी हो जाएगा। एलसीएम मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है। अब यहां पर क्या होगा, 6 का गुणा 3 में करोगे, 6 का 18 लिखोगे। 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूना कितना? 4 लिखोगे। बटे का चिन्ह इस तरह से लगाओ। 2 का गुणा 6 में करोगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। और 6 का गुणा 2 में करोगे, 2 छंग कितना हो जाएगा? 12। अब आपका क्या आ चुका है? हर बराबर आ चुका है, तो अंश को जोड़ लो। अब 18 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और बटे में आपका 12 है तो 12 लिख लो। अब यह किससे कटेगा? 2 से। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 11 में 22, 2 छंग 12, 11/6 किसी से नहीं कटेगा, तो 11/6 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। अब एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या, जब छोटी छोटी संख्या रहे तभी उनका प्रयोग करना। अब यहीं पे बड़ी बड़ी संख्या लिख दे कि 25/30 और 28/45 को जोड़िए या घटाइए, वहां पर तिर्यक मेथड का प्रयोग नहीं करोगे, वहां पर एलसीएम मेथड सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज, तिर्यक मेथड हमेशा सिर्फ 2 भिन्नों को जोड़ने और घटाने में प्रयोग किया जाता है। 3 भिन्नों के साथ ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ में आया? 3 भिन्नों के साथ हमेशा एलसीएम मेथड ही सही होता है। अब अगला प्रश्न आपको जैसे यहां पर समझाता हूं, 5/10 और 20/15 है। हम क्या करेंगे? हर बराबर नहीं तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। अब इसको मैं एलसीएम मेथड से बता रहा हूं। जब इसका एलसीएम लोगे तो 2 से काटोगे, 2 पंचे 10। अब 15 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखोगे। अब यहां पर ये किससे कटेगा? 3 से। 5 नहीं कटेगा तो 5 को छोड़ दो। 3 से 15 कटेगा ना, 3 5 15। अब यह 5 से कटेगा, 5 1 के 5, 5 1 के 5। अब आपको किसकी आवश्यकता होती है? ये जो चीज आई हुई है 2 3 5, तो यहाँ पर लिखोगे 2 × 3 × क्या लिखोगे? 5 लिखोगे। इनका गुणा करो, 2 3 6 5 कितना होगा? 30। आपका क्या आया है? एलसीएम आया है। तो यहां से आपने एलसीएम कैसे निकाला जाता है ये भी आपने सीख लिया। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर मैं क्या करूंगा? बटे का चिन्ह लगाऊंगा। अब ये जो एलसीएम 30 आया है इसको यहां पर लिखूंगा। अब ये जो हर था हमारा, 10 से 30 में भाग दो, 10 तिहाई 30,
3 बार में कट रहा है, इस 3 का गुणा उसके अंश में किया जाता है, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ में आ? अब ये जो हर है इससे भाग दोगे 30 में, 15 दूना 30, 2 बार में कट रहा है तो इस 2 का गुणा उसके अंश में करो, 2 का गुणा 20 में करोगे, 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। अब इसे सॉल्व करो जरा। अब 15 और 40 को जोड़ लो, जब 15 और 40 जोड़ोगे तो 40 10 50 5 कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। 40 10 50 5 55 और बटे में आपका हर क्या है 30 है। बात समझ में आया? अब अगर 55 और 30 किसी से कटेगा तो काट लेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 11 में कितना होता है 55 होता है और 5 36 होता है, 11 बटे 6 आ गया, 11 बटे 6 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न है सेम इनको हम इसी तरीके से किया करेंगे, चाहे भिन्न का जोड़ हो चाहे भिन्न का घटाव हो। अब आपको एक प्रश्न क्या करता हूं, भिन्न का घटाव बताता हूं। जोड़ क्लियर हो गया, अगर ऐसे जोड़ आएंगे हम ऐसी तरह से कर लेंगे। चलिए आपको भिन्न का घटाव का सवाल बताते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं फिर। अब यहाँ पर सवाल को नोट करना और हमारे साथ लगाते हुए चलना। ये क्या भिन्न का घटाव बता रहा हूं, 25 बटे यहाँ पर क्या 30 लिख दे और यहाँ पर माइनस क्या लिख दे 20 बटे आपका 15 लिख दे। तो अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे करोगे? अब इसका हर बराबर नहीं है तो 30 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे 30 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब यह किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 15 में 30 होगा, 15 नहीं कटेगा उसको उसी तरह से लिखो। अब यह 3 से कटेगा, 3 पचे 15, ये भी 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 1 के 5, 5 1 के 5 हो जाएगा। जब नीचे सब कुछ कट जाए यानी एक एक आ जाए तो हमें इन्हीं का जरूरत होता है। तो 2 गुणे 3 गुणे क्या लिखोगे 5 लिखोगे। अब 2 3 6 6 पंचे कितना हो जाएगा 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब 30 एलसीएम आपका आ चुका है तो बटे का चिन्ह लगाकर 30 लिखोगे। अब 30 से 30 में भाग दोगे तो एक बार में कटेगा, उसी जितनी बार में कटे उसी का गुणा उसके अंश में करो। 1 का गुणा 25 में करोगे 25 होगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। 15 दूना 30 होगा, 2 बार में कट रहा है तो 2 का गुणा 20 में करो, तो 2 का गुणा 20 में करोगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब आपको करना क्या है 25 माइनस 40 करना है। क्या करना है 25 माइनस 40 करना है। अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या तो 40 है, 40 में से 25 घटाएंगे। जब 40 में से 25 घटाओगे तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 गया कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 गया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बटे में क्या है, बटे में हमारा 30 है तो बटे में इस तरह से 30 लिखो। लेकिन जरा ध्यान दो 25 में से जब 40 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 15 आएगा। लेकिन यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही चिन्ह लगता है। जोड़ घटाव में प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है इसका मैं बड़ी बढ़िया से बताया हूँ। इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जरूर पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, भूल जाते हैं। तो चलो आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया माइनस 15 बटे 30। अब ये कट जाएगा, 15 1 के 15, 15 दूना 30। इसका उत्तर क्या आएगा माइनस 1 बटे कितना 2 आएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। तो इसी तरीके से भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है। अब चाहे 3 भिन्नों को जोड़ना हो 4 भिन्नों को, सेम यही प्रक्रिया है। चलिए प्रश्न 3 भिन्नों वाला करा देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न लिखता हूँ जिसमें लिखता हूँ 2 बटे कितना 4 प्लस 3 बटे कितना 6 और प्लस 2 बटे कितना 4 लिख लेता हूँ। यहाँ पर 3 भिन्नों को जोड़ना है और 4 हर आपका क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4 है ये 6 है फिर से 4 है, जबकि या तो 4 4 पूरा हो या तो 6 6 पूरा हो, तब तो हर बराबर होगा। हम क्या करेंगे इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, 4 6 और 4 का एलसीएम। जब एलसीएम लोगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 के 2। अब 3 नहीं कटेगा उसको उसी तरह से लिखो, 2 1 के 2। अब 3 से कट जाएगा, 1 3 1 के 3 1। अब जरा यहाँ पर गुणा करो, 2 2 3 है तो 2 इंटू क्या 3 लिखो। गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 कितना आ जाएगा 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आया? जब एलसीएम 12 आ गया तो यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाकर 12 लिखोगे। 4 तिहाई 12, 3 बार में कट रहा है, 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 बार में कट रहा है, 2 का गुणा उसके अंश में करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 2 का गुणा 3 में करो, 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, 3 बार में कटा है तो 3 का गुणा 2 में करोगे, 3 दूना 6। अब 4 से 12 काटो, 4 तिहाई 12, 3 बार में कट रहा है, 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब जब ऊपर जोड़ोगे तो 6 6 6 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बटे में आपका क्या है 12 है तो ये कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 18, 3 बटे 2 आ चुका है। तो 3 बटे 2 इस प्रश्न का उत्तर है। इसी तरह से भिन्न का घटाव आएगा तो भिन्न के घटाव को भी हम इसी तरह से करेंगे। बात समझ में आ? चलो अब आपको लेके चलते हैं आगे। आगे हमारा देखो क्या है जोड़। यहाँ पर मैं भिन्न का जोड़ सेट कर रहा था, लेकिन ये कैसे लिख दिया, गड़बड़ी कर दिया है, लेकिन प्रश्न बड़ी बढ़िया बनाया है।
इस सबको भी समझते हुए चलो। बोला है कि राम के पास 10 टॉफी है। कितना टॉफी है? 10 टॉफी है। क्या है? 10 टॉफी है। और श्याम ने उसे 5 और दे दिया, यानी श्याम उसे जो है 5 टॉफी और दे दिया। पहले 10 टॉफी था, अब 5 टॉफी क्या कर दिया? और दे दिया इसको। बोलना है कि अब राम के पास कुल कितनी टॉफी है। तो ये छोटे बच्चों का सवाल है, लेकिन ऐसा प्रश्न किया करो, समझ में आया? 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 टॉफी अब किसके पास हो जाएगा? राम के पास। कितना अच्छा श्याम है, बताओ, उसको अपना टॉफी दे दिया। चलो अगला प्रश्न करते हैं, घटाव करते हैं। यहाँ पर भिन्न का घटाव का प्रश्न सेट किया गया था, लेकिन बच्चों वाला प्रश्न आ गया, तो इन सबको करते हुए चलो। प्रश्न हमारा है, एक पेड़ पर 8 चिड़िया थी। एक पेड़ पे जो है 8 चिड़िया बैठी थी। कितनी चिड़िया? 8 चिड़िया। अब 3 चिड़िया क्या हुई? उड़ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब 8 - 3 करोगे। अब बताना है कि पेड़ पर कितनी चिड़िया बची हैं। तो 8 में से 3 घटाओगे, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 5 आएगा। ये इसका उत्तर होगा। चलो आगे लेके चलते हैं। ये सब मस्ती के लिए प्रश्न ऐड हो गए हो तो काफी मजा आया होगा आपको भी कि कितना बढ़िया सवाल है। ऐसे प्रश्न जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं इतना सरल सरल प्रश्न होता है, तो कितना मजा आता है। अब यहाँ पर देखो, गुड़ा। गुड़ा थोड़ा बेहतरीन है। एक पेन की कीमत 5 रुपया है। एक पेन है जिसकी कीमत क्या है? ये पेन मतलब कलम। एक पेन की कीमत कितना है? 5 रुपया है। ठीक है, तो 4 पेन की कीमत क्या होगी? अगर एक पेन का कीमत जो है 5 रुपया है, तो उसी तरह से 4 पेन की कीमत क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। किस में गुणा करोगे? 5 में। तो 5 गुणे हम 4 करेंगे तो 5 चौके कितना होगा? 20 रुपया। यानी 4 कलम का दाम कितना होगा? 20 रुपया होगा। बड़ी मस्त प्रश्न था। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा भाग है। ये देखो किस तरह का प्रश्न बन रहा है। 10 आम को 2 बच्चों में बराबर बांटने पर हर बच्चे को कितने आम मिलेंगे? 10 आम है। कितना आम है? 10 आम है। अब ये कह रहा है कि 10 आम को 2 बच्चों में बराबर भागों में बांटना है। तो जब बांटने की बारी आएगी तो वहां पर भाग होता है। बात समझ में आया? हम क्या करेंगे? 10 में 10 आम है और 2 बच्चों में बांटना है, तो 2 से भाग देंगे। तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर एक बच्चे को क्या मिलेगा? 5 आम मिलेगा। जैसे एक लड़का है उसको 5 आम मिल जाएगा। दो हम जो अगला वाला लड़का, यहाँ पर लड़का बना देता हूं, ये भी क्या है? लड़का है। अब इसको 5 आम मिल जाएगा, इसको भी 5 आम मिल जाएगा। बात समझा? इसी तरीके से बांटा जाता है। अगर पता लगाना हो कि 10 आम है तो 2 बच्चों को बांटना है, तो कितना कितना आम दिया जाए, तो 5 आम उसको दोगे, 5 आम इसको, बात खत्म। अगर यहीं पे बोला होता 4 बच्चे हैं, तब कैसे करते? तो 10 में 4 से भाग देते। बात समझा? अब यहीं पर अगर पूछता कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में कैसे बांटा जाएगा, जैसे ये प्रश्न बनाता हूं, 10 आम है, उसको 5 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर, तो इसमें हम 5 से भाग देंगे। 5 1 के 5, 5 दूना 10। अब कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। यहां पर 5 बच्चों की शक्ल बना देता हूं, 1 2, अब यहां पर देखो 3 4, अब यहां पर देखो 5। अब यहां पर उत्तर कितना है? 2। अब इसको भी 2 आम दो, इसको भी 2 आम दो, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, यानी सभी को 2-2 आम अगर हम दे देंगे तो 10 आम क्या बराबर भागों में बट जाएगा। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा है एलसीएम एचसीएफ। अब इसको समझाने से पहले जो मेन चीजें थी, जो चीज यहां पर सेट किया गया था आपको समझाने के लिए, ये क्या है? भाग है। यहां पर मैं भिन्न का भाग बताना चाह रहा था। ठीक है, अब उस चीज को समझो कैसे भिन्न का भाग होता है, एकदम बेहतरीन तरीके से सीखो। अब यहां पर 10 बटे क्या लिखता हूं? 5, भाग का चिन्ह लगाता हूं और लिखता हूं 8 बटे 10। अब ऐसा जब आ जाएगा सवाल तो इसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न का भाग बोलते हैं। इसका एक नियम होता है, अगर 10 बटे 5 है तो 10 बटे 5 लिखोगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। 8 बटे 10 है तो 10 बटे 8 लिखा जाएगा। बात समझ आया? अब क्या करोगे? ये भिन्न का गुणा बन चुका है, तो इसको तिरछा कहीं भी काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो। अब देखो हम काटते हैं, 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। 2 से 8 को काट देंगे, 2 1 के 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 4 से 10 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। सारी संख्या कट चुकी है। 5 है, यहाँ पर सब कुछ कट चुका है, यानी 1 होगा। 5 गुणे 1 करोगे तो 5 हो जाएगा। नीचे आपका सिर्फ 2 बचा है, तो 5 बटे 2 इस प्रश्न का उत्तर है। बात समझ में आया? अब इसको कितना भी बढ़ा दे, ये 2 भिन्नों का भाग था, अब इसी पे यहाँ पर 3 भिन्नों का भाग दे दे कि 2 बटे 4 भागे यहाँ पर 6 बटे कितना 4 भागे कितना 5 बटे कितना आपका 8 लिख दे। जरा करो, 2 बटे 4 है तो 2 बटे 4 लिखोगे, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखोगी। 6 बटे 4 है तो 4 बटे 6 लिखा जाएगा, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 5 बटे 8 है तो 8 बटे 5 लिखा जाएगा। बात समझ में आया? 4 से क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा। अब देखो इसमें संख्याओं को तिरछा कहीं भी काट सकते हो, इस 4 से इस 8 को भी काट सकते हो। समझ में आया?
तिरछा कहीं भी काट सकते हो, तिरछा ऊपर नीचे इनको काट सकते हो इस तरह, ये इनका नियम है, 2 नियम है बस। अब यहाँ पर 2 से 6 कट जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और कोई भी चीज कटेगा? अब तो कोई चीज कटवे नहीं करेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो ऊपर क्या बच रहा है? 8 बच रहा है, नीचे 5 का गुणा 3 में करो, पाते हैं कितना जाएगा? 15। 8/15 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। बात समझा? भिन्न का भाग आपको आराम से आ गया कि अगर भिन्न का भाग आएगा तो हम इनको इसी तरीके से निपटा दिया करेंगे। अब चलो भिन्न का गुणा आपको जरा बताते हैं, थोड़ा बढ़िया बढ़िया प्रश्न। यहाँ पर क्या है? 20 बटे क्या है? 40 है। गुणे कितना है? 80 बटे कितना? 60 है। गुणे यहाँ पर 25 बटे कितना है आपका? 25 बटे 25 है। अब यहाँ पर 3 भिन्नों का क्या है? गुणा है। इसमें नियम वही है, संख्याओं को तिरछा कहीं भी काट सकते हैं और संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब यहाँ पर काटते हैं, 25 से 25 कट जाएगा, 25 सिक्के 25, 25 सिक्के 25। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4 काटो, 2 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 8 और 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अभी 2 से 4 काट दो, 2 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। और कोई चीज कट रहा है, ये 25 सिक्के 25 सिक्के 25 बार में कटा है, नीचे 3 आ चुका है, ये पूरी तरह से कट ही चुका है। तो ऊपर बच क्या रहा है? ऊपर बच रहा है 2 बच रहा है, तो ऊपर हम 2 लिखेंगे। और नीचे क्या बच रहा है? नीचे 3 बच रहा है, तो 2/3 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। तो इस तरीके से भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग आपको एकदम क्लियर हो गया। कोई दिक्कत व परेशानी हुई? नहीं हुई। अब एक प्रश्न इसमें बनता है कि अगर तीनों एक साथ दे दिया जाए तो कैसे करोगे भाई? जैसे यहाँ पर तीनों अगर एक साथ दे दिया जाए, 2/3 धन यहाँ पर कितना? 3/3 माइनस कितना? 1/3। अब यहाँ पर गुणे कितना? 4/2 और भागे आपका कितना दे दे? 3/2 लिखते। अब जरा करो, कैसे करोगे? जब भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ हो तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले भाग को करोगे, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। ये नियम है, समझ में आया कि नहीं? मिश्र संक्रिया का नियम है भाई साहब। 2/3 है तो 2/3 इस तरह से लिखो, प्लस 2/3 है 2/3 लिखो, माइनस 1/3 1/3 लिखो, गुणे 4/2 है तो 4/2 लिखो। सबसे पहले भाग को सॉल्व कर किया जाता है, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 3/2 है तो 2/3 लिखा जाएगा। अब गुणे को सॉल्व करोगे, यहाँ पर 2/3 है तो 2/3 प्लस यहाँ पर 2/3 माइनस 1/3 गुणे। अब यहाँ पर जरा देखो, जब काटोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/3 है ना, 1/3 गुणे 4/2 गुणे आपका 2/3 है, तो इनको यहीं पे काट पीट दो। समझ में आया बात? अभी जरा मैं काटूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब कोई चीज कट नहीं रहा है, जब कोई चीज कट नहीं रहा है तो ऊपर 4 गुणे 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 4 गुणे 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 करोगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 2/3 प्लस 2/3 माइनस 4/9 है, हर आपका बराबर नहीं है, 3 है 3 है 9 है, तो एलसीएम ले लोगे 3 और 3 और 9 का। तो हम क्या करेंगे? 3 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। जब काटोगे तो 3 1 के 3 3 1 के 3 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पर 1 1 3 1 के 3, तो आपका 3 गुणे 3 आएगा। 3 गुणे 3 बराबर कितना होगा? 9 आपका एलसीएम होगा। जब 9 एलसीएम होगा तो बटे का चिन्ह लगाकर 9 लिखो। 3 से 9 में काटो, 3 त्रिक का 9, 3 बार में कट रहा है, 3 का गुणा अंश में करो, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 9 है, 9 1 के 9, अब एक बार में कटा, 1 चौके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इनको जोड़ो तो 6 6 कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। आगे -4 है तो -4 कर लो, तो 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। बात समझा? नीचे 9 है, 8/9 इस प्रश्न का उत्तर होगा। जब भी ऐसे सवाल आए इनको इसी तरीके से किया जाएगा। अब एक सवाल आता है भिन्न का गुणा और भाग एक साथ दिया रहता है, जैसे उसको बताता हूँ। जैसे इसको भी जरा सीखना, बहुत मस्त चीज है। अब यहाँ पर 20 बटे कितना? 10 भागे कितना? 5/5 गुणे कितना? आपका 10 बटे कितना? 20 लिख देता हूँ। अब ये क्या है? 20/10 है तो 20/10 लिखोगे। गुणे का चिन्ह भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 5/5 है तब ये 5/5 लिखो, क्योंकि ऊपर 5 लिख दोगे नीचे 5 तब वो बतिया वही है। गुणे कितना हो जाएगा? 10/20 है तो इसको इसी तरह से लिखोगे 10/20। बात समझ में आया? बस इसके सामने वाली भिन्न ही उल्टी पलटी जाती है, बाकी चीज अगर गुणे का चिन्ह लग गया तो उसको उसी तरह से रखा जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा बन चुका है, अब इसको काट लो, जैसे मन चाहे तैसे काटो, इसको ऐसे काटो। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 पूरी तरह से कट जाएगा। सब कुछ जब कटेगा यार तो 1/1 आएगा। 1/1 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है। मजा आया कि नहीं ये सारे सवालों को सीख करके? तो इसलिए मैं बोला था अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो जो भी चीज आप भूले रहोगे वो तो समझ में आ ही जाएगा, बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हुए चलेंगे।
बात समझ में आया? चलो आगे लेके चलते हैं। बोल रहा है कि 4 और 6 का एलसीएम निकालो। अभी मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा दिया कैसे निकाला जाता है। जब भिन्न का जोड़ और घटाव बताया था उसी में एलसीएम निकालना भी सिखाया था ना। तो कुछ आपको दे देता हूँ HW, उसे करिएगा। जैसे यहाँ पर मैं ले देता हूँ 25, 50 और 75 का एलसीएम निकालो। ये आपको HW है, इसे आप लोग घर पे आराम से इत्मीनान से करिएगा। अब एलसीएम निकालना तो आपको सीख गए हैं, अब मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ, सेम इसी प्रश्न का। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान दो। 25, 50 और 75 का एचसीएफ आपको निकालना है। तो इसको मैं थोड़ा इधर, ओहो भाग कह रहा है यार, ये भागने लग गया। अब देखो 25 और 50 का हमें क्या करना है, 25, 50, 75 यहाँ पर लिखता हूँ। 25, 50 और 75 का एचसीएफ निकालो। जब ऐसा प्रश्न दे देगा कैसे करोगे, सबसे पहले 25 और 50 में देखोगे कौन बड़ी संख्या है, 50। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 50 इस तरह से लिखूंगा और छोटी संख्या 25 है उसी से भाग दूंगा। जब यहाँ पर 25 से भाग दोगे तो 25 दूना क्या होगा, 50 होता है। पूरी तरह से कट गया, यहाँ पर शून्य आ गया। अगर हमसे पूछा होता 25 और 50 का एचसीएफ क्या होगा, तो जिस संख्या से भाग देने पे शून्य आता है वही एचसीएफ हो जाता। तो 25 और 50 का एचसीएफ क्या होता, 25 होता। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 25, 50, 75 का, अब बच रहा है 75। तो यहाँ पर इस तरह से आप 75 लिखोगे। जिस संख्या से भाग देने पे शून्य आया है उसी से फिर से भाग दोगे, यानी 25 से भाग दोगे। तो 25, 25, 50, 25 यहाँ क्या होता है, 75 होता है। फिर से घटाओगे शून्य आ जाएगा। तो जिस संख्या से भाग देने पे शून्य आ गया वही एचसीएफ होगा। तो इस बार 25, 50, 75 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 25 हो जाएगा। इसी तरीके से एचसीएफ निकाला जाता है। अभी एचसीएफ के कुछ बड़े बड़े प्रश्न हैं, तगड़े तगड़े प्रश्न हैं, उनको मैं स्पेशल वीडियो में बनाया हूं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी जितना भी बेसिक मैथ का अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में, सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना प्लेलिस्ट में चल जाओगे वहां भी मिल जाएगा, बेसिक मैथ कोर्स करके। ठीक है, उससे आप आराम से पढ़ सकते हो, सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने बता ही दिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 8 और 12 दोनों पूरी तरह से कट जाए। आपको क्या करना है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है कि जिससे 8 और 12 कट जाए। तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 लिखो। इसमें छोटी संख्या 8 से भाग दो। अब जब 8 से भाग दोगे तो 2 बार लेके जाओगे, ज्यादा हो जाएगा। 8 एक के कितना होगा, 8 होगा। 12 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब नीचे 0 तो आया नहीं, तब फिर से आपको इस तरह से चिन्ह बनाना पड़ेगा। अब ये जिससे भाग दिए थे उसको यहाँ पर लिखो। अब 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटाओगे 0। अब जिस संख्या से भाग देने पे 0 आया वही एचसीएफ होगा। तो 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा हमारा, कितना होगा एचसीएफ क्या होगा, 4 होगा। लेकिन हमसे ये थोड़ी ना बोल रहा है कि एचसीएफ निकालना है, हमको ऐसा सोचना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों में, समझ में आ? जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो एचसीएफ निकाला जाता है, छोटी से छोटी संख्या जब पूछता है उसमें एलसीएम निकाला जाता है। ये सारी चीजें जानते रहो। तो ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है कौन है, जिससे 8 और 12 कट जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 4 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप 4 से भाग दोगे तो 8 कट जाएगा, और 4 से भाग दोगे तो 12 भी कट जाएगा। 4 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है कि जिससे मैं भाग दूं तो 8 कटे और 12 कटे। अगर आप 8 से भाग दोगे तो 8 एक के 8, उससे 12 नहीं कटेगा। 6 से 12 कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा। लेकिन 4 ऐसी संख्या जिससे भाग दोगे तो 12 कट जाएगा, 8 कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको बेसिक में करा रहे हैं, फ्री एकदम। यूट्यूब पे फ्री क्लास है ना, समझ में आया? चलो आगे लेके चलते हैं। आगे देखो हमारा क्या है, मिश्र संक्रिया का सवाल है। अब इसमें तो छोटा छोटा सवाल है, बस आपको समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे नियमों का प्रयोग होता है मिश्र संक्रिया में। डिटेल वीडियो जब पढ़ोगे तो बड़ी मजा आएगा, कहोगे क्या बात है, ऐसे सीखना चाहिए मैथ। अब यहाँ पर देखो 2 + 2 × 3 लिखा है। अब ये प्रश्न है, इसको हटा दो, ठीक है। अब प्रश्न आपका सिर्फ और सिर्फ इतना है, मिश्र संक्रिया क्या कहता है, सबसे पहले आपको भाग के चिन्ह को सॉल्व करना है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। लेकिन अगर इसमें तो सिर्फ जोड़ और गुणा है, तो अगर सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन अगर सवाल में नहीं दिया हुआ है, सवाल में तो हमारा गुणा और जोड़ दिया है, तो सबसे पहले हम क्रम वाइज ही चलेंगे, हमेशा क्रम वाइज, भले वो प्रश्न में चिन्ह दिया हो या ना दिया हो। अब भाग नहीं दिया है, अब हम गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। बस समझ में आ? तो चलो करते हैं। जब इसमें करोगे तो 2 है तो 2 लिखोगे, प्लस का चिन्ह। 2 × 3 करोगे, 2 × 3 कितना होगा, 6।
अब इनको जोड़ो, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब चलो एक प्रश्न लिखते हैं। यहाँ पर 20 माइनस आपका क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, फिर इसके बाद गुणे 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर भागे कितना ले लेते हैं आपका, ये 4 बना लेते हैं, भागे यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब इसमें देखो माइनस है, गुणा है, भाग है, लेकिन जोड़ नहीं है। तो सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, तब घटाव को। तो नियम के तहत चलेंगे। 20 है तो 20 लिखो, माइनस 4 लिखो, गुणे कितना 4 है, तो अब 4 है, 4 भागे 2 है, तो हमें भाग को सॉल्व करना है। तो 4 में 2 से भाग दे दोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगा। तो 4 में 2 से भाग दो, 2 दूना 4, 2 बार में कट रहा है। अब यहाँ पर 20 माइनस 4 गुणे 2 करोगे, 4 दूना 8, क्योंकि अब गुणे को सॉल्व करना है। अब हम क्या है, घटाना है, 20 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे मिश्र संक्रिया को, उनको हमको इन्हीं नियमों पर रख कर सवालों को लगा देना है, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगा। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे देखो हमारा प्रश्न क्या कहता है, किसी परीक्षा में, ये प्रतिशत का सवाल है। क्या सवाल है, प्रतिशत का। लेकिन प्रतिशत का सवाल लगाने से पहले मैं आपको क्या कर देता हूं, बोर्ड मास यानी ब्रैकेट और रैकेट वाले सवाल भी समझा दूं तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ब्रैकेट का सवाल यहां पर मैं खुद से बनाता हूं, आप ध्यान से पढ़िएगा, जिसको हम लोग बोर्ड मास बोलते हैं। यहां पर लिखता हूं BODMAS। पहले इसको समझो। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कई प्रकार का होता है। जैसे देखो, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, ये हमारा मझला ब्रैकेट होता है, समझ में आया कि नहीं। और ये हमारा क्या होता है, छोटा ब्रैकेट होता है। और यहीं पर एक इस तरह से रेखा खींच दोगे तो इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। अभी इन सबको समझाता हूं। अब ओ का मतलब क्या होता है, आफ। क्या होता है, आफ। आफ का मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। अब डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी भाग। अब यम से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा। और ए से क्या होता है, एडिशन यानी आपका जोड़। और यस से सब्ट्रैक्शन यानी आपका घटा होता है। अब सवालों में इनका कैसे उपयोग होता है जरा ध्यान दो। यहाँ पर मैं सवाल बनाता हूँ 2 + 3, और यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट दे देता हूँ। फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर 3 × 2 लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगाकर 6 - 2 लिख लेता हूँ, और +8 भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह बनाता हूँ, यहाँ पर 8 - 2 लिख देता हूँ। इसके ऊपर ये जो लाइन खींच रहा हूँ इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। अब बंद कर दे रहा हूँ। लास्ट में इसी तरह से आपको सवाल दिया जाएगा। देखो सेम इसी तरह से बोर्ड मास का सवाल रहता है, बस उसमें नियम का प्रयोग करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, लास्ट में बड़ा कोष्ठक सॉल्व होता है। ठीक है, अगर मान लो सवाल में कोष्ठक नहीं लगा हो तो उसमें हम मिश्र संक्रिया का प्रयोग करते हैं। मिश्र संक्रिया क्या कहती है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है, फिर गुणे को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। बात समझ आया। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है। अब रेखा कोष्ठक के अंतर्गत अगर माइनस है तो सबसे पहले माइनसवे को सॉल्व करना है। बात समझ में आया कि नहीं। अगर गुणा है तो गुणे को सॉल्व करना है, जोड़ है तो जोड़ को। अब उसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि उसमें भाग को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रख लो। यही सब चीजें तो भूल जाते हो तो लगेगा कैसे। अब यहाँ पर देखो, लगाओ सवाल को। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करने है। तो देखो हमने पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया, पता नहीं कहीं कैमरे बंद हो गया था। अब इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले क्या होता है, रेखा कोष्ठक सॉल्व किया जाता है। तो अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते हुए चलेंगे। जैसे 2 + 3 मझला ब्रैकेट लगाओगे 3 × 2। अब 6 है तो 6 लिखो, प्लस का चिन्ह बनाओ। 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। यानी रेखा कोष्ठक इसको घटा लिए तो खत्म हो गया। 8 में से 2 घटाया 6 आएगा। रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। छोटा कोष्ठक लाओ, फिर मझला कोष्ठक लाओ, फिर बड़ा कोष्ठक। अगले स्टेप में क्या करोगे, छोटा कोष्ठक को सॉल्व करोगे। अन्य चीजें उसी तरह से लिखोगे। 2 + 3, फिर आपका मझला ब्रैकेट 3 × 2 लिखोगे। अब जब अब 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाओगे। और 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। तो आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। मझला कोष्ठक लगाओगे, बड़ा कोष्ठक लगाओगे। अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पर देखो हमें मझला ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो लिखोगे 2 + 3, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट है 3 दूना 6, 6 गुणे 2 करोगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72। मझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। अब 3 और मझला ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो 3 गुणे का चिन्ह बनाओगे। अब ये 72 है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 2 + 3 × 72 लिखा है। तो सबसे पहले जब जोड़ और गुणा है तो सबसे पहले गुणे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें तो नॉर्मल ब्रैकेट के अंतर्गत सारी चीजें लिखी है। तो जब ब्रैकेट के अंतर्गत सारी चीज लिखी रहे तो सबसे पहले अगर भाग रहेगा तो भाग को सॉल्व करोगे, गुणा रहेगा तो गुणा, जोड़ रहेगा तो जोड़, घटाव रहेगा तो घटाव। तो यहाँ पर हम 72 गुणे 3 करेंगे तो 216 आएगा, और 2 + 216 करोगे तो 218 आएगा। इस तरीके से मैंने आपको बोर्ड मास,
से एकदम ब्रैकेट वाले सवालों को हल करना सिखा दिया, नियम कानून भी आपको बता दिया। अगर सिंगल डिजिट रहता है, जैसे इस ब्रैकेट के अंतर्गत 8 - 2 है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर जोड़ घटा गुणा भाग, जैसे इसमें देखो 3 कंडीशन आ गया, गुणा भी है जोड़ भी है, तो सबसे पहले गुणे को सॉल्व किया जाएगा, तब जोड़ को सॉल्व किया जाएगा। और उसी में भाग भी आ जाता है, एक ही ब्रैकेट के अंतर्गत अगर आ जाता तो सबसे पहले भाग करते, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा देखो क्या है, प्रतिशत का सवाल है। बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 50 में से 25 नंबर आए हैं तो कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, यानी पूर्णांक आपका क्या है 50 नंबर का है, और आपने पाया कितना नंबर 25 नंबर। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत निकाला जाता है नंबर बटे क्या पूर्णांक गुणे क्या 100। अब नंबर कितना पाए हो 25 नंबर, और पूर्णांक हमारा कितना था 50 का, अब इसी में 100 से गुणा करोगे। अब देखो 25 से 50 को काट दो, या 50 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 25 गुणे 2 करोगे, 25 दूना कितना हो जाएगा 50। अब इसी के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा दो, 50% आप पाए हो। अगर 50 नंबर की परीक्षा थी, उसमें आप 25 नंबर पाए हो, तो कितना प्रतिशत पाए हो 50% पाए हो। चलो आगे लेके चलते हैं। अब प्रतिशत के बहुत सारे सवाल हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाता है, ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो कुछ आपको बता देता हूं, बताते हुए चलूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे यहां पर मैं बताता हूं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। 20 बटे क्या 25 क्या है, 20 बटे 25 एक भिन्न है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सीधे सीधे इसमें 100 से गुणा कर दो। 25 से 100 काटो, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौके 100। अब 20 चौक गुणा 4 में करो, 4 शून्य 0, 4 दूना 8, 80 के सामने बस प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। 20 बटे 25 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे कितना आएगा 80% आएगा। अब यहां पर देखो 20 बटे क्या 20 बटे 80 को अगर हमें दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलोगे, दशमलव में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा। भाग कैसे दिया जाएगा, अब यहां पर 0 से 0 काटोगे, 2 में 8 से भाग दोगे। अगर आप 2 में 8 से भाग दोगे तो कैसा आएगा, हम ये तो दशमलव का भाग हो गया, हमें प्रतिशत से रिलेटेड चीजें करानी है। तो भैया 8 से अगर 2 में भाग दोगे कितनी बार में कटेगा, 8 शून्य कितना होगा 0 होगा। अब यहाँ पर 2 उतारो, अब कोई संख्या आगे है भी नहीं, भाग भी नहीं जा रहा है, तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतारो। 8 दूना कितना हो जाएगा 16, घटाओगे कितना आएगा 4। अब यहाँ पर भाग जाएगा नहीं जाएगा, आगे कोई संख्या है नहीं है। अब यहाँ पर पहले से दशमलव तो 0 उतार लो, 8 पचे कितना होता है 40 होता है, घटाओगे कितना 0 0, तो हमारा भागफल 0.25 आया। अगर 20 बटे 80 को दशमलव में बदलोगे तो 0.25 आएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अगर किसी भी दशमलव को भिन्न में बदलना हो तो कैसे करोगे। जैसे हमारा एक प्रश्न है 0.25, इसको आपको क्या करना है भिन्न में बदलना है। तो जैसे 0.25 है, दशमलव के इधर 0 है तो कोई मतलब नहीं। अब ये 25 पूरा लिखो, अब बटे का चिन्ह लगाओ, कितने अंक के बाद दशमलव लगाया 1 अंक, 2 अंक के बाद लगाया, तो यहाँ पर 2 शून्य लिखकर 1 लिखो। अब ये 25 बटे कितना आ चुका है 100 आ चुका है। अब इसी को काट दो, 5 पचे 25, इसको काटोगे 5 बिसाम 100, 5 बटे 20 है, इसको काटोगे 5 1 5, 5 चौके 20, 1/4 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर 20 बटे 80 को अगर आप काटते हो सरल करते हो तो वह कौन सी भिन्न होती है, वह 1/4 ही होगी। अब यहाँ पर 20 बटे 80 को काटो, 20 बटे 80 लिखा है, 0 से 0 काटो, 2 के 2, 2 चौके 8, 1/4 आया कि नहीं, वही चीज आया हुआ है। ऐसे सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलो और अब आपको आगे लेके चलते हैं, सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं। जो समझ में आ रहा है कि इतना चीज बच्चे को बता देना चाहिए उतना आपको बताते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत व तकलीफ आपको होने नहीं देंगे, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे किया जाता है, क्यूब क्या कहते हैं घन कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों को आप सीखो, समझ में आया। अब जैसे मैं बोलूं वर्ग कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर वर्ग कैसे करोगे, तो जैसे मैं बोलूं कि 5 का वर्ग करो, 5 के ऊपर पावर 2 लगाए तो इसका मतलब 5 का वर्ग करना है, तो 5 का पावर 2 लगाए तो इसे 5 गुणे 5 लिखना पड़ेगा। 5 गुणे 5 कितना होता है 25, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं 25 का पावर कितना लिख दूं, 25 का पावर 2 यानी 25 का वर्ग करना है, तो 25 का पावर 2 लगाया तो इसे 25 गुणे 25 यानी उसी संख्या को 2 बार लिखना है। 25 गुणे 25 लिखोगे कितना आएगा 625 आएगा। अब यहाँ पर मैं लिखूं 12 का हमें वर्ग करो, तो 12 गुणे क्या लिखोगे 12 लिखोगे, 12 बराबर में कितना होता है 144 होता है। तो वर्ग करना आ गया आपको, वर्ग कैसे किया जाता है। अब आपको घन बताता हूं, इसके बाद सब कुछ बताता हुआ चलूंगा। अब जैसे यहाँ पर मैं घन आपको निकालना बताता हूँ।
जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 2 का पावर क्या लिख दूं 3 लिख दूं, इसका मतलब इसका घन निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इसको 3 बार लिखना है और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 का पावर 3 यानी 2 का घन कितना होगा 8 होगा। अब जैसे यहाँ पर मैं 3 का पावर 3 लिख दूं यानी इसका घन निकालना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देता हूँ, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 आपका उत्तर होगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं और आगे और प्रश्न आपको करा दूं, जैसे यहाँ पर 6 का पावर 3 लिख दूं, अब इसका घन करना है 6 इंटू 6 इंटू 6। अब यहाँ पर 6 गुड़े 6, 6 कितना हो जाएगा 36, गुड़े 6 बच रहा है गुड़े 6, अब इसका गुणा कर लो, 6 कितना हो जाएगा 36, हासिल 3 और 6 त्रिक 18, 19 20 21 यानी 216 इसका घन होगा, ठीक है। तो जब भी वर्ग पूछे या घन पूछे, बड़ा से बड़ा संख्या रहे, सेम यही तरीका अपनाया जाएगा। अब चलो आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पर देखो वर्गमूल निकालना आपको कैसे सिखाता हूँ, ये चीज ध्यान दो, कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। अब ये रूट है, अब इस ये अंदर की 16 लिखा है, जब भी इसके सामने कोई भी संख्या न लिखी हो तो समझ लेना इसका वर्गमूल निकालना है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तब पर भी समझ लेना वर्गमूल निकालना है, लेकिन अगर यहाँ पर 3 लिखा रहा है तो समझ लेना कि अब हमें इसमें घनमूल निकालना है। क्या? घनमूल। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें वर्गमूल निकालना है। तो 16 है तो इस तरह से बड़ा सा सिंबल बनाओ वर्गमूल का। अब 16 है ना, तो 16 का इस प्रकार से गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2। अब ये जो चीजें आई है नीचे एक आ जाए तो ये जो चीज आया इसी को इसमें लिखना है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। जब 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इनका एक जोड़ा बना है तो 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक जोड़ा बना है तो यहाँ से 2 बाहर आएगा। 2 दूना कितना होगा 4, यानी रूट 16 का मान कितना होगा 4 होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसे ऐसे प्रश्न जब पूछ दें तो सेम इसी तरीके से करोगे। अब जैसे यहाँ पर देखो मैं एक प्रश्न समझाता हूँ। यहाँ पर क्या रूट के अंतर्गत क्या लिख दे 625। अब बोले कि इसका वर्गमूल याद करो, तो कैसे करोगे? हम क्या करेंगे, 625 को इस प्रकार से तोड़ेंगे। अब इसको 5 से काटो, 5 इक्के 5 हो जाएगा, बचेगा 1 बच जाएगा, बन जाएगा 12, 5 दूना 10, 5 बचे 25। इसको काटो, 5 दूना 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 इक्के 5। ये तो ये है। अब मुझे जब आता है, जैसे मैं 625 को मैं तोड़ सकता हूँ। कैसे? अगर मैं 625 को तोड़ूं तो 25 गुणे 25 के रूप में तोड़ सकता हूं। तो 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बन गया, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा यानी रूट से। तो इसका मान कितना आएगा 25, यानी इसका वर्गमूल कितना निकल कर आया, इसका मान कितना होगा 25 होगा। ठीक है। अब इसको एकदम बेसिक से अगर किया जाए तो यही तरीका बेसिक्स में क्या होता है, हम क्या करेंगे, रूट का इस तरह से सिंबल बनाएंगे। ये जो चीज आए इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बात समझ में आ? अब 2 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, तो यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ से 5 बाहर आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। अब चलो आपको घनमूल निकालना सिखाते हैं। शायद इसमें घनमूल ना लिखा हो। घनमूल कैसे निकाला जाता है, इस चीज को जरा सीखो, बहुत बढ़िया चीज है। घनमूल कैसे निकाला जाता है भाई, घनमूल कैसे निकाला जाता है? कोई संख्या बोलिए तो घनमूल का। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, घनमूल के लिए संख्या भी होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर मैं सवाल लेता हूँ 27। क्या 27? अब यहाँ पर 3 लिखा रहेगा, घनमूल जब भी बोलेगा निकालने को तो यहाँ पर 3 लिख देगा इस तरह से। बात समझे? अब यहाँ पर 27 को तोड़ना पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे आता है, अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह से 27 का गुणनखंड करो। 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3, 3 3 बार है तो मैंने लिखा है। जब घनमूल निकालते हो तो उसमें 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनता है। क्या? 3 सेम संख्या। अब ये 3 सेम संख्या, इनका एक जोड़ा बन गया तो ये घनमूल से बाहर आ गया। इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। बात समझ में आया? चलो अगला प्रश्न कराता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ, जैसे 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 बराबर कितना होता है 144। अब इसमें फिर से हमें क्या करना है, 12 से गुणा करना है। मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ, जरा ध्यान दो। 12 पंचे 60, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, हाथ लागे 4, और 12 चौक 48, 49 50 51 52, आपका कितना हो जाएगा 5, और 12 के 12, 12 5 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। 1728 है, बड़ी संख्या मैं सोच रहा था बड़ी संख्या लूँ, 1728। अब इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। क्या करना है? घनमूल निकालना है। अब जैसे मुझे पता है कि अगर मैं इसको तोड़ूं 12 गुणे 12 गुणे 12 के रूप में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 1728। 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनेगा, इसका मान कितना आ जाएगा 12।
लेकिन अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हो तब आपको इसको इस तरह से 1728 लिखना पड़ेगा। इसको 2 से काटो, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16। अब 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, बचेगा कितना 1, बन जाएगा 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 के 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से इसको काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा। अब इसमें भाग 216 है तो यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटो, 3 9 27। अब इसको 3 से काटो, 3 त्रिका 9, इसको काटो, 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना बड़ी संख्या आएगा, आपको इसी तरीके से करना रहेगा। ठीक है, अब ये घनमूल निकाल रहे हो, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 कितनी बार है 3 बार, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखो। अब इन 3 सेम संख्याओं का जोड़ा बनाओ, 3 सेम संख्या जोड़ा बनना चाहिए। यहाँ पर 3 सेम संख्या भैया, ये क्या है 3 सेम संख्या, ये भी 3 सेम संख्या। अब ये क्या हो जाएगा घनमूल से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 2 दूना 4 4 3 12 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो इस तरीके से घनमूल निकालना आपको सिखा दिया, वर्ग निकालना सिखाया, आपका घन निकालना सिखाया, इसके बाद वर्गमूल निकालना सिखाया, घनमूल निकालना सिखाया। मजा आया कि नहीं? आगे कैसे सीखोगे? आगे हमारा है समीकरण। समीकरण बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे, समीकरण लगाने में बड़ी मजा आता है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, जरा ध्यान देना। प्रश्न हमारा है यदि x + 2 = 5 तो x का मान बताओ। इसी तरीके से प्रश्न देता है, तो x + 2 = 5 है, तो x + 2 बराबर क्या है 5 है। हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर जो +2 है बराबर किधर में आएगा माइनस हो जाएगा। जब भी कोई भी चीज बराबर के या तो दाहिनी साइड आए या तो बाईं साइड आए तो उसके चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। प्लस रहेगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और उधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर गुणा रहेगा उधर जाके भाग हो जाएगा, उधर गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। अब यहाँ पर मैं सवाल लगाता हूँ, यक्स, अब यहाँ पर देखो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 है तो 5 लिखो, +2 इधर आएगा -2 हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 5 में से 2 हटाओगे कितना आ जाएगा 3। ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक थोड़ा बढ़िया प्रश्न समीकरण का बनाऊं, जैसे यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर कितना 4 बराबर 6 लिख दूं। अब इसे सॉल्व करो, हमें x का मान निकालना है, तो 2x, अब यहाँ पर 6 है, 4 इधर आएगा क्या -4 हो जाएगा। 2x बराबर क्या 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 है तो 2 लिखो, बटे में क्या ये जो इधर गुणे में 2 था इधर बटे में हो जाएगा, तो 2 1 के 2 कट जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से समीकरण के प्रश्न लगते हैं। अब समीकरण के बड़ी कठिन कठिन प्रश्न होते हैं, समझ में आया? प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व होता है, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व होता है, वज्र गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व होता है, इन सबको मैं तबाही की तरह बताया हूँ। उन सब का वीडियो आप खोजोगे तो मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। समीकरण भाई कुलदीप यादव सर लिख दो, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से चाहिए तो समीकरण भाई प्रतिस्थापन विधि कुलदीप यादव सर मिल जाएगा। अगर आप स्टडी 5.6 भी लास्ट में जोड़ोगे तो भी मिल जाएगा, क्योंकि चैनल का पहले नाम था। चलो आगे आगे लगते हैं। आगे देखो हमारा अनुपात का सवाल है। क्या है अनुपात का सवाल? ये कैसा कह रहा है, क्लास में 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। बड़ी सरल है, बहुत मतलब अनुपात के बड़ी कठिन कठिन प्रश्न भी होते हैं, लेकिन इजी तरीके से बोला है कि इन दोनों को अनुपात में बताओ। तो जैसे देखो 2 लड़का है 2 लिख लो, बटे का चिन्ह लगाओ, 3 लड़कियां हैं 3 लिख लो। अनुपात का मतलब क्या होता है, कोई चीज बटे में लिखी है, और इसको अनुपात में अगर कोई चीज भिन्न में है उसे अनुपात में कैसे लिखा जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 है तो 2 लिखो। अब यहाँ पर बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात का चिन्ह, ये अनुपात का चिन्ह है, समझ में आया? अब 3 लिखा 3 लिखो, इसे पढ़ेंगे 2:3। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है 2:3। मजा आया कि नहीं? अब इसी तरह से समानुपात के भी सवाल होते हैं। अब जैसे समानुपात कैसे होता है, समानुपात का चिन्ह इस तरह से होता है। अब 4 बिंदी एक के सथवा आपको दिखाई देगी, और समानुपात का मतलब होता है बराबर का चिन्ह। बात समझ में आया? अनुपात और समानुपात के भी प्रश्नों को मैं कराया हुआ हूँ। चलो अब इसमें तो इतना ही प्रश्न था तो आपको इसी तरह से बताया। चलो और प्रश्न लिखा होता तो बताता। अब यहाँ पर क्षेत्रमिति का प्रश्न जोड़ दिया है। अब क्षेत्रमिति का प्रश्न जोड़ा, अभी मैं आपको घातांक उतांक का भी सवाल कराता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रश्न में जोड़वा नहीं किया है, जिसको मैं बोला था बनाने के लिए नशा कर लिया। चलो अब इसी में बताते हैं, इसी में आपको घातांक के सवाल बताते हैं। ठीक है, घातांक के सवाल जैसे यहाँ पर 2 का पावर 3, इसके बाद प्लस लिख दे 2 का पावर 2।
ये घातांक का क्या है, जोड़ है। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 का पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहो, 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू कितना होगा, 2 होगा। अब इसे गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब घातांक का अगला सवाल क्या, गुणे में बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 8 का पावर 2 इंटू कितना होता है, 8 का पावर आपका 4 दे दे। जब आधार क्या होता है, समान होता है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो 8 लिखो, घातें जुड़ेंगी, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 8 का पावर 6 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आ? अगला प्रश्न में कराता हूं, 12 का पावर कितना, यहाँ पर 15 लिख देता हूं और भागे यहाँ पर 12 का पावर कितना, 10 लिख देता हूं। अब यहाँ पर जब आधार समान होता है तो भाग करने पे घातें घटती हैं, 15 में से 10 घटाओगे 5, 12 का पावर 5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे घातांक के नियम आपको याद रहने चाहिए, जब नियम याद रहेगा तो ही आप कर पाओगे। अब घातांक के कुछ और सवाल हैं, मैं कराता हूं। अब यहाँ पर 2 का पावर कितना, 3 इंटू 3 का पावर 2। अब यहाँ पर देखो हमारा क्या है, पावर 3 है, आधार क्या है, असमान है, लेकिन घातें समान है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, आधार असमान है तो 2 इंटू 3 लिखो, लेकिन इनकी घातें समान है तो ब्रैकेट लगाकर, अब इसका भी 3 था, इसका भी 3 था, अब पूरे का पावर 3 कर दो। अब ये हो जाएगा 3 दूना कितना, 6, 6 का पावर 3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ में आया? इसी तरह से घातांक के बहुत सारे सवाल हैं, कठिन कठिन सवाल हैं, उन सबको मैं कराया हूँ। पढ़ना चाहोगे तो प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा सिस्टम आपको मिल जाएगा, वहीं से हैंग कर सकते हो, ठीक है, पढ़ लिख के। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन है। ये हमारा क्या प्रश्न कर रहा है कि एक आयत है, सबसे पहले आयत का चिन्ह बना लो। इसी तरीके से आयत होता है ना, आयत इसी तरीके से बनता है भैया, ये क्या है, आयत है। इसके बाद बोल रहा है, आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत की लंबाई ये क्या है, ये हमारी ये वाला हिस्सा क्या है, लंबाई है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 लिखा है, समझ लो 5 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये हमारा हिस्सा चौड़ाई होता है, 2 सेंटीमीटर दिया है। उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत यहाँ पर लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, बात है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई हमारी कितनी है, 5 है, और चौड़ाई हमारी कितना है, 5 है, अरे 2 है, 2 है ना, 2 है। तो 5 गुणे 2 करोगे, 5 दूना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बात समझ कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर है। सबसे पहले 5 गुणे 5 करोगे 10 आएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर पावर 2 हो जाएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ? इसी तरीके मेंसुरेशन के बड़ी बढ़िया प्रश्न है, जिसको मैंने 1 घंटे का क्लास लिया है। सब कुछ आपको वीडियो यहाँ पर आई बटन पे भी हो सके तो मिलता जाएगा, मैं लगा दूंगा तो इसमें दिखेगा कि मेंसुरेशन का वीडियो है। लेकिन पहले पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देख लो, इसके बाद उन सबको सीखोगे। डेली पढ़ा जाता है, ये नहीं कि एक दिन में पूरा पढ़ें। एक दिन आप भिन्न का जोड़ घटाव अच्छे से पढ़ो, दूसरे दिन आप एलसीएम या शिफ्ट निकालना सीखो, तीसरे दिन आपको ये सीखो कि वर्गमूल घनमूल कैसे निकाला जाता है, अगले दिन मिश्र संक्रिया सीखो। टाइम टेबल बना लो कि फला तारीख को ये टॉपिक पढ़ना है, तब आपका पूरा बेसिक मैथ क्लियर हो जाएगा। चलो आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा देखो घातांक का सवाल है। अरे इसमें दिया है का यार घातांक, हम सोचे दिया ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है। अब यहाँ पर 2 का पावर 3 लिखा है, तो 2 का पावर 3 लिखो। अब इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाओ। 2 की घात 3। अब यहाँ पर अच्छा ये तो बता रहा है कि 2 का घात 3, कुछ प्रश्न बना ही नहीं रहा है, ये सिर्फ बताया है कि अगर ये 2 है, इसके ऊपर कोई संख्या लिखी है तो इसे हम पढ़ते हैं 2 का घात 3। लेकिन इसका तभी मैंने प्रश्न करा दिया है, तो समझो बता ही दिया, ये टॉपिक बाद में जोड़ा था, क्या करें। और इसी तरीके से ये पूरा खत्म कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।